शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग के बाधक तत्वों को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जो व्यक्ति योग करना चाहता है, योग अभ्यास करना चाहता है, उस व्यक्ति को योग में आने वाले विघ्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। योग को ना होने देने वाले जितने भी कारण हो सकते हैं, उन समस्त कारणों को जानना, समझना और उन कारणों को अपने जीवन से बाहर निकालना। जब व्यक्ति योग के बाधकों को जान लेता है तो सावधान होता है, जागरूक होता है, अलर्ट होकर के अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को, अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए सतत व्यक्ति प्रयत्न करेगा। उसके सामने केवल लक्ष्य रहेगा, सामने उद्देश्य रहेगा। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही वो कर्म करेगा और उस कर्म को करता हुआ जो कोई भी बाधक तत्व आ जाता है, कोई भी समस्या आ जाती है, तत्काल उसका समाधान करता है। क्योंकि योगी व्यक्ति, योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति के जीवन में सदा समाधान रहेंगे, सदा उसके जीवन में समाधान पहले से विद्यमान रहेंगे। समस्या बाद में आएगी पर समाधान उसके पास पहले से विद्यमान है, उसको सोचना नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे यह पता रहता है दुनिया में हो क्या सकता है, क्या क्या हो सकता है, उसको बोध रहता है। कैसे? क्योंकि उसने जो संसार को देखा है, जाना है, और जो संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो स्वतंत्रता से हो रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि जो कुछ भी हो रहा होता वो परतंत्रता के कारण से हो रहा होता तो पता नहीं लगेगा। लेकिन जब व्यक्ति स्वतंत्र होकर के कर्मों को करता है तो स्वतंत्रता से कोई भी व्यक्ति मुझको दुख दे सकता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है तो अपनी स्वतंत्रता से व्यक्ति दूसरे को दुख दे सकता है। दूसरे को दुख देने में स्वतंत्र है या दूसरे को सुख देने में स्वतंत्र है। जब व्यक्ति को यह बात पता लग जाती है कि व्यक्ति स्वतंत्र है तो अपनी स्वतंत्रता से कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, उस व्यक्ति में यह दोष आ सकता है क्योंकि वह स्वतंत्र है। अपनी स्वतंत्रता से व्यक्ति कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वो स्वतंत्र है। हां, परतंत्र होता तो वो मेरे अधिकार में रहेगा। जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही सामने वाला तब कर सकता है वो परतंत्र हो, और वो परतंत्र कभी नहीं हो सकता। चेतन वस्तु कभी परतंत्र नहीं हो सकता। हां, किसी कारण से किसी समय विशेष में वो परतंत्र हो सकता है। एक सेवक मालिक के पीछे रहता है, वो परतंत्र है, पर इतनी परतंत्रता है कि वो उसको वेतन लेना है। वेतन के समक्ष वो परतंत्र हो सकता है, समय विशेष के लिए हो सकता है, लेकिन वेतन लेने के साथ साथ में भी वो स्वतंत्र है। वो मना भी कर सकता है। मैं जो कुछ भी कहूं वो करेगा ही, ये आवश्यक नहीं है। वो कभी भी मना कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र है। वो कोई नॉन लिविंग थिंग, जड़ वस्तु नहीं है। जैसा मैं चलाऊं वैसा वो नहीं चल सकता। वो मना भी कर सकता है, कर भी कर सकता है। उसके ज्ञान पर निर्भर करेगा। उसका जैसा नॉलेज रहेगा उसके अनुसार वो वैसा कर्म करेगा। मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, और नहीं मानेगा तो हमें दुख नहीं होगा क्योंकि हमें पहले से पता है वो स्वतंत्र है।
मानेगा तो मेरा काम होगा, नहीं मानेगा तो नहीं होगा, दूसरे से कराऊंगा, तीसरे से कराऊंगा, और कोई नहीं करेगा तो खुद कर लूंगा, पर दुखी नहीं होऊंगा। ये योगाभ्यास करने वाला इस बात को जान करके चलता है, इसलिए वो किसी से दुखी नहीं रह सकता, किसी से उस प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता जिस प्रकार की अपेक्षा संसार करता है। ये मेरी मां है, ये मेरे पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पड़ोसी है, ये मेरा मित्र है, इसको तो करना ही चाहिए, ये नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, ये तो मेरे अपने हैं। ये जो अपेक्षा है, इस अपेक्षा के कारण से व्यक्ति दुखी रहता है, क्योंकि अपेक्षा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। जब जब पूर्ण होगी तब तब वो सुखी होगा, जब जब पूर्ण नहीं होगी वो अपेक्षा तब तब दुखी रहेगा, क्योंकि उसको ये बोध नहीं है, वो इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि सामने वाला व्यक्ति स्वतंत्र है। वो मेरी मां भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो, वो सब स्वतंत्र हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और जिस वक्त वो नहीं करेंगे उस वक्त मेरे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि इस बात को मैं जानता हूं वो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा से ही करेंगे। जब सारे संसार में जैसे भी लोग हैं उन सबको मैं जानता हूं, समझता हूं, मैं उस कार्य को करने के लिए पूरा प्रयत्न करूंगा, प्रयत्न को कभी रोकूंगा नहीं, पुरुषार्थ को कभी बंद नहीं करूंगा, पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा। उसके उपरांत भी अगर वो कार्य नहीं होता है तो दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि प्रत्येक कार्य को मैं पूर्ण नहीं कर सकता हूं, और जैसा मैं चाहूंगा वैसा तीन काल में नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी भी इच्छा है जैसा मैं चाहूं वैसा हो जाए, और सामने वाले की भी इच्छा है जैसा वो चाहेगा वैसा हो जाए, तो दोनों की इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मैं भी चाहता हूं, मेरे में भी इच्छा है, सामने वाले के अंदर भी इच्छा है, वो भी चाहता है, वो भी अपने मुताबिक चाहता है, मैं भी अपने मुताबिक चाहूंगा, तो दोनों अपने अपने मुताबिक नहीं कर सकते, अपनी अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा कर सकते। किसी न किसी की इच्छा का विघात होगा, और जैसे ही विघात होगा तो उसको दुख होगा, पर योगाभ्यासी को दुख कभी नहीं हो सकता। इस बात को समझ करके चलना होगा। तो ये जो स्त्यान है, ये जो अकर्मण्यता है, जी चुराने की जो चेष्टा व्यक्ति करता है, ये शरीर के अंदर तमोगुण के कारण से ऐसा करता है। और ये जो स्थिति मनुष्य में आती है ये अत्यंत घातक है, क्योंकि बहुत सारे कर्मों को उसको करने पड़ते हैं, चाहते हुए भी करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है। जब ऐसी स्थिति है, व्यक्ति को कर्म करना ही है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, वैसे नहीं रह सकता, खाली नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ तो करना है। कुछ नहीं कर रहा है, यदि वो बैठा हुआ है तो बैठना भी अपने आप में एक कर्म है, और निठल्ला बैठ करके पाप कर्म करता जा रहा है। जो पवित्र उत्तम कर्म उसको करने चाहिए वो नहीं कर रहा है, इसका अर्थ है पाप कर रहा है, और पाप का फल जो है व्यक्ति को दुख मिलेगा। क्यों हम दुखी होना चाहते हैं, पर हम कभी दुखी नहीं होना चाहते हैं। दुखी नहीं होना चाहते हैं तो हमें संसार में रह रहे हैं तो दूसरों के कर्मों को भी करने पड़ते हैं, और करना चाहिए। जब हम दूसरों के कर्मों को करेंगे तो दूसरे भी हमारे कर्मों को करेंगे, अर्थात हमारे जो अपेक्षा, हमारी अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं की पूर्ति दूसरे भी करेंगे, और दूसरों की अपेक्षाओं की पूर्ति हम भी करेंगे। हमें एक दूसरे के ध्यान रखते हुए, एक दूसरे की अपेक्षाओं को सामने रखते हुए चलना होगा। उन अपेक्षाओं की पूर्ति करते जाएंगे तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस दृष्टिकोण से ये जो अकर्मण्यता है, मन की अनिच्छा है, कर्म ना करने की जो चेष्टा है, उससे बचे रहना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को अपने लक्ष्य को सामने रख करके चलना होगा। योगाभ्यासी अपने उद्देश्य को सामने रख करके चलता है। जैसे आजकल किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए व्यक्ति लक्ष्य को सामने रख करके चलता है, और उसी के अनुसार कर्मों को करता जाता है और अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है। यदि उसको इंजीनियर बनना है, यदि उसको डॉक्टर बनना है, या उसको आईएएस आईपीएस बनना है, कुछ भी बनना है,
और वो व्यक्ति अपने उद्देश्य को, टारगेट को सामने रखता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने कर्मों को करता जाता है। एक जुनून उस व्यक्ति के मन में रहता है। व्यक्ति एक प्रकार से पागल होता है, उसके लिए उसके ऊपर भूत सवार होता है मानो, यानी वो उद्देश्य ही उसके लिए एक भूत जैसा है। उसको अचीव करने के लिए व्यक्ति अपने आप को उसमें झोंक देता है और वहां तक पहुंच जाता है। जब लौकिक कार्यों को करने के लिए इतना अधिक जुनून व्यक्ति में हो, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्यों ना हो। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भी उसी प्रकार का पुरुषार्थ करना है। वहां हमें अकर्मण्यता को नहीं आने देना है, अर्थात जी चुराने की चेष्टा कभी नहीं करनी है। सदा सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। यह तब संभव है जब हमारे शरीर में तमोगुण की मात्रा ना हो। और तमोगुण की मात्रा इसलिए आ जाती है, व्यक्ति अपनी दिनचर्या को, अपने क्रियाकलापों को व्यवस्थित नहीं करता है। न समय पर व्यक्ति सोता है, न समय पर उठता है, न समय पर खाता है, न समय पर व्यक्ति कार्यों को करता है। जब अपनी दिनचर्या को अस्त व्यस्त करता है, असमय सब कार्यों को करने लगता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर आलस्य आने लगता है, प्रमाद आने लगता है। तब व्यक्ति अपने मन से कार्यों को न करने की चेष्टा करने लगता है। तब अकर्मण्यता आ जाती है, जी चुराने की स्थिति आ जाती है। तब व्यक्ति काम से बचने की चेष्टा करता है। जहां जहां अवसर आता है, वहां वहां व्यक्ति जी चुराने लगता है, वहां से भागने लगता है, उस कर्म को न करने की चेष्टा करता है, उससे बचने लगता है। और जब ऐसा बचेगा तो उसका जो मन एक प्रकार से लुंठित सा हो जाता है, मन उस तरह एक्टिव नहीं रहता है, उस तरह क्रियाशील नहीं रहता है। उस स्थिति में मन में एक अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है, एक तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, एक दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है। उस स्थिति में जाकर के धीरे धीरे उसके अंदर चिंताएं उत्पन्न होने लगती हैं। और जैसी जैसी चिंताएं उत्पन्न होने लगेंगी, तब दबाव अधिक होने लगता है। फिर वो व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और नाना प्रकार के मानसिक रोगों को उत्पन्न कर लेता है, परेशान रहता है। और जहां उसको एकाग्र होना होता है, वो एकाग्रता भंग हो जाती है, वो चंचल हो जाता है, विक्षिप्त सा हो जाता है। और जब कोई भी कर्म करेगा तो वो विक्षिप्त होकर के करने लगेगा, तब उसको और अधिक दुख होने लगेगा। इस अकर्मण्यता के कारण से व्यक्ति के मन में ये स्थिति उत्पन्न होती है। व्यक्ति पागल सा हो जाता है, विक्षिप्त सा हो जाता है और व्यक्ति बेचैन उठता है और नाना प्रकार के ऐसे दोष करता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। और आज संसार में ये जो टेंशन है, डिप्रेशन है, इससे बढ़कर और कोई रोग नहीं है। और अलग अलग दृष्टिकोण से व्यक्ति अलग अलग विषयों में टेंशन से ग्रस्त रहते हैं। अलग अलग विषयों में कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें व्यक्ति चिंता से ग्रस्त नहीं होता हो। इसके पीछे एकमात्र कारण है अकर्मण्यता। इस अकर्मण्यता को जीवन में से हटा दिया जाए तो व्यक्ति निरंतर सावधान रहेगा, अलर्ट रहेगा और व्यक्ति मन से ऐसे ऐसे कर्मों को करेगा जिससे वाचनिक कर्म और शारीरिक कर्म उसके सुधर जाएंगे। मन से व्यक्ति को श्रद्धा करना है, प्रेम करना है, दया करना है, करुणा करना है, कृपा करना है, मित्रता बनानी है। मानसिक मित्रता सबसे अधिक लाभकारी होता है। शरीर से तो हम 2, 4, 5, 10, 100 कितने लोगों को मित्र बना सकते हैं, लेकिन वही व्यक्ति मानसिक रूप से सबको मित्र बना करके चले तो देखिएगा उसके सामने कोई शत्रु ही नहीं रहेगा। और शत्रु को भी अगर मित्र मान ले तो उसके प्रति जो उसकी दृष्टि है, उसकी जो नजरिया है, बिल्कुल बदल जाएगी। जब व्यक्ति सबके सामने अच्छा बन करके चलता है तो बुरा व्यक्ति भी उस अच्छे आदमी को अंदर से अच्छा ही मानेगा, बुरा कभी नहीं मानेगा। हां, क्योंकि वर्तमान में ऊपर से उसका प्रयोजन पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो बुरा करना चाहता है, लेकिन मन से उसको अच्छा ही मानता है। अच्छे व्यक्ति को कभी भी वो बुरा नहीं मान सकता, मन से, अंदर से। ऊपर से भले ही वो व्यक्ति बुरा माने, क्योंकि बाहर के उसके काम नहीं हो रहे इसलिए वो बुरा मान रहा है।
लेकिन अंदर से उस अच्छे व्यक्ति को अच्छा ही मानता है, उसके प्रति वो जो उसकी दृष्टि है वो अच्छी ही रहती है मानसिक रूप से, लेकिन बाह्य कर्म नहीं कर पाता, इसलिए उसको वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा न लगना बाहर से होता है, अंदर से वो अच्छा ही उसको मानता है। तो इस दृष्टिकोण से अपनी दृष्टि को भेद करके, उसको छेद करके देखने का प्रयत्न करेंगे। अंदर एक प्रकार से घुस करके देखिएगा तो मानसिक स्थिति का पता लगेगा, क्योंकि मन जितना प्रसन्न रहेगा उतना ही अधिक हम बाहर से अच्छे बन पाएंगे, और मन जितना खिन्न रहेगा, जितना दुखी मन रहेगा, उतना ही बाहर से हम खराब कर्म करेंगे, अनुचित कर्म करेंगे। इन अनुचित कर्मों से बचने के लिए मन से प्रारंभ करना होगा, मन को पवित्र बनाना होगा, मन को क्रियाशील बनाए रखना होगा, जिससे व्यक्ति इस अकर्मण्यता से, जी चुराने से हट करके आदमी कर्मों को करने की चेष्टा करेगा। शरीर में जो तनाव रहता है, दबाव रहता है, ये मन की अकर्मण्यता के कारण से रहता है। जब व्यक्ति मन से क्रियाशील रहता है, कर्मों को यथोचित करता है, जहां जैसा करना है वैसा करने की चेष्टा करता है, तो ये निश्चित बात है व्यक्ति उस स्थिति में सावधान रहेगा। सावधान होकर के जब कर्म करने लगेगा तो इन सब बातों से बचा रहेगा। मन की अकर्मण्यता के कारण से योग में बहुत बड़ी हानि होती है, क्योंकि योग करने के लिए मन को पवित्र बनाना होता है, मानसिक रूप से अधिक कर्मों को करने होते हैं। योग में सर्वाधिक कर्म मन से होते हैं, बाहर से नहीं होते, बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। मन को पवित्र बनाए रखने के लिए व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार जो अंदर है मन के अंदर, उनको साफ करना होता है, उसकी सफाई करनी होती है, उनको मन से हटाना होता है। उसके लिए अंदर ही अंदर कर्म करने होते हैं, बाहर से कर्म करने की उतनी आवश्यकता नहीं रहती है। व्यक्ति शांत रह करके मन ही मन में बहुत सारे कर्मों को करता हुआ अपने मन को शुद्ध पवित्र बना सकता है। और लोगों के प्रति जो दृष्टि, नजरिया उसने बना के रखी है, वो गलत बना के रखी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। जब व्यक्ति इस तरह करता जाएगा तो उसका जो मन है वो हमेशा खुश रहने लगेगा, प्रसन्न रहने लगेगा, खिन्नता नहीं रहेगी, क्षोभ नहीं रहेगा मन के अंदर। जब किसी भी कर्म को करेगा तो वो चाह करके करेगा, अनिवार्य मान करके करेगा, तब जाकर के उसको और अधिक प्रसन्नता मिलेगी। आंतरिक प्रसन्नता और बाहर की प्रसन्नता दोनों को मिला करके और अधिक प्रसन्न होकर के जिस किसी भी कार्य को उसको पूरा करना होता है तो एकाग्र होकर के करेगा। मन जब तक प्रसन्न नहीं होगा तब तक एकाग्रता नहीं आ सकती है। मन की एकाग्रता के लिए मन का प्रसन्न होना अनिवार्य है, और मन के प्रसन्न होने के लिए अच्छे कर्मों का करना अनिवार्य है। जब मन से अच्छा सोचेगा, अच्छा विचार करेगा, और वो अच्छे विचार को वाणी से जब निकालेगा, शरीर से जब निकालेगा, तब व्यक्ति अधिक प्रसन्न होगा। जब व्यक्ति मन से अच्छा विचार करके जब वाणी से अच्छा बोलेगा तो निश्चित बात है उसका जो अच्छापन है वाचनिक, वो सबको समझ में आ जाएगा। ये चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा है, ये अंदर से समझ करके, हृदय से, अंदर से, आत्मा से अच्छी वाणी बोल रहा है, और इसकी अच्छी वाणी हमारे लिए पवित्र कारक है। ये सामने वाले भी समझ सकते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के मन में भी ये बातें सारी चलती हैं। अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये खुद भी जानता है, इसलिए सामने वाले को भी वो जानता है कि ये व्यक्ति अंदर कैसा है और बाहर कैसा है। तो जब हम अंदर और बाहर से एक जैसा दिखाएंगे तो सामने वाले लोग भी धीरे धीरे हमारे अनुकूल होकर के, हमारे अनुसार चल करके वो हमें भी सहयोग करेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे, तो एक दूसरे के सहयोग से ही अपने लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से अकर्मण्यता को दूर करना हमारा उद्देश्य है। जब जी चुराना रहता है तब योग नहीं होता है। जब मन को क्रियाशील बनाते हैं, जी नहीं चुराते हैं, अकर्मण्यता जब नहीं होती है, तो योग के लिए वो बहुत लाभकारी है। इस बात को लेकर के हमें चलना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि